Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a square of side 10 meter is placed in a magnetic field of 0.2 Tesla. The maximum torque on it when a current of 10 raised to minus 3 ampere is passed through it is option first 2 into 10 raised to minus 2 Newton meter, option second 2 Newton meter, option third 2 into 10 raised to 2 Newton meter, option fourth is 0. So हमें maximum torque calculate करना है जब करंट 10 रेज़ टू माइनस 3 एम्पेयर पास हो रहा हो. सो वी नो कि जब कभी भी एक कॉइल जो कि करंट कैरिंग है is placed in a magnetic field, so it experiences a torque. ठीक है ना. And torque is given by the formula that is tau equals to m bar क्रॉस b bar. अगर हम यहाँ देखें तो m bar is the magnetic moment या magnetic dipole moment, और उसको by definition we write it as to be I into a bar. यहाँ पे a bar is the loop in which the current is flowing. ठीक है. सो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा. जो ए बार का डायरेक्शन होगा दैट इज एरिया वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का. लेट्स सपोज वी हैव अ कॉइल इन विच अ करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हमें एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना हो, सो जस्ट वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है ना. सो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन थंब विल बी पॉइंटिंग इन द अपर डायरेक्शन, सो ये ऊपर आएगा. एंड वी नो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ एक्ट करता है. सो दिस विल बी द अपर साइड ऑफ द कॉइल विल बिहेव एज इफ इट इज द नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ इट विल बिहेव एज इफ इट इज साउथ पोल. ठीक है. सो ये बेसिक बातें हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की. अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखें, सो टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, राइट. और टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90, क्योंकि साइन 90 होता है 1. सो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई ए और बी. ऑलराइट, आई ए भी आ जाएगी. और अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे कॉइल में, सो वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद एन. सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ टॉर्क वी विल बी यूजिंग. अब यहाँ पे इन द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन विद द वैल्यूज. हमें अब ये जरूरी नहीं सर्कुलर लूप हो, इट कैन बी अ स्क्वायर लूप एज वेल. ठीक है ना. अगर स्क्वायर लूप है तब भी ये सेम ही चीज होगी. तो यहाँ पे वी हैव एरिया हम निकाल सकते हैं. साइड का स्क्वायर करना होगा जस्ट, सो इट विल बी 100 मीटर स्क्वायर. एरिया हमारे पास आ चुका है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है. हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू भी 90 गिवन है बाय डिफॉल्ट. ठीक है ना. मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन ही वो है. आई की वैल्यू हमें गिवन है 10 रेज़ टू माइनस 3 एम्पियर. सो हमें टॉर्क ढूंढना है. देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर टॉर्क विल बी आई ए बी. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी 1 ओवर हियर. ठीक. और साइन 90 को हमने पहले ही 1 डाल दिया है यहाँ पे. ठीक है ना. सो 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू एरिया विल बी 100 इंटू बी हमें गिवन है 0.2. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 न्यूटन मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.